नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मोनिका है। मैं आज आपको कक्षा 3 की एक कविता पत्तियों का चिड़ियाघर सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद है आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। ये कविता एक कवि हैं अरविंद गुप्ता, उन्होंने लिखी है और बहुत ही अच्छी कविता है। आप उसे सुनोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा बच्चों, पेड़ों के लाभ के बारे में तो आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा कि पेड़ हमें छाया देते हैं, फल देते हैं और हमें बारिश से भी बचाते हैं और ये वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं। आज हम पेड़ों की पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे, उनसे हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा सीखेंगे। कविता शुरू करते हैं। पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते, पेड़ उन्हीं को पहने रहते। पेड़ों के वस्ते में होते खेल खिलौने सस्ते सस्ते। पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते, तो पत्ते क्या होते हैं, जो वो पेड़ों के कपड़े होते हैं। पेड़ उन्हीं को पहने रहते। पेड़ कोई वस्त्र थोड़ी ना पहनते हैं, ना कपड़े पहनते हैं, कुछ भी नहीं पहनते। जो पत्तियां होती हैं वही उनके कपड़े होते हैं। पेड़ों के बस्ते में होते खेल खिलौने सस्ते सस्ते। तो इन लाइनों में कवि ने क्या बताया है, इनमें बताया है कि जो पेड़ों से पत्तियों से जो खिलौने बनते हैं वो कैसे होते हैं, वो सस्ते होते हैं। सस्ते मतलब कम पैसों के या कम रुपये के। पत्तों का भी है संसार, पत्तों के हैं कई प्रकार, हर पत्ते का है आकार, केले बरगद और अनार। पत्तों का भी है संसार, पत्तों की भी एक अलग ही दुनिया होती है। पत्तों के हैं कई प्रकार। जो पत्ते होते हैं वो कई तरह के होते हैं। जैसे आम के पत्ते अलग होते हैं, जामुन के अलग होते हैं। हर पत्ते का है आकार, केले बरगद और अनार। केले का पत्ता आपने देखा होगा, बहुत बड़ा होता है। बरगद का छोटा होता है और अनार का पत्ता तो और भी छोटा होता है। इसलिए बोला गया कि हर पत्ते का है आकार। पत्तों को छूकर तो देखो, उनसे हाथ मिलाओ तुम, हंसी खेल में बातचीत में उनको मित्र बनाओ तुम। तो इसमें बोला गया है पत्तों को छूकर तो देखो, पत्तों को हमें छूकर देखना है, उनसे हाथ मिलाओ तुम। तो हाथ मिलाते हैं, जैसे हम आपस में हाथ मिलाते हैं, ऐसे ही हमें पेड़ों की पत्तियों से हाथ मिलाना है। हाथ मिलाना मतलब उनसे हमें दोस्ती करनी है। हंसी खेल में बातचीत में उनको मित्र बनाओ तुम। कभी कभी आप उनसे बातें भी करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। आगे है, अखबारों की तह के भीतर उनको नींद सुलाओ तुम, अगर नींद से जाग उठें तो गुनगुन गीत सुनाओ तुम। हमें क्या करना है, पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं उन्हें हमें अखबारों की तह के भीतर रखना है। तह मतलब परत, अखबार की परत होती है, हमें उनके अंदर पत्तियों को रखना है। उनको नींद सुलाओ तुम, उनको रख के और बोलना है सो जाओ। अगर नींद से जाग उठे तो गुनगुन गीत सुनाओ तुम। अगर पत्ते नींद से जागे तो जैसे आपकी मम्मी आपको लोरी गाकर, कविता सुनाकर सुलाती हैं, उसी तरह से आपको पत्तियों को भी गुनगुन गीत गाकर सुलाना है। इन सूखे पत्तों से खेलो, मिलकर इन्हें सजाओ तुम, ये सारे दिलचस्प नमूने कागज पर चिपकाओ तुम। इन सूखे पत्तों से खेलो, आपको सूखे पत्तों से खेलना है। मिलकर इन्हें सजाओ तुम। सूखे पत्तों से कैसे सजाओगे, क्या सजाओगे? सूखे पत्तों से आप कोई पेपर लेके उस पर बॉर्डर बना सकते हो, किसी पक्षी की आकृति बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सूखे पत्तों से हम खेल सकते हैं। ये सारे दिलचस्प नमूने कागज़ पर चिपकाओ तुम। और जो हैं ये तुम्हें किस पे लगाने हैं, एक कागज़ पर लगाने हैं। पीपल पेट पूंछ डंडी की, पैर कनेर के इमली की नाक, हरी घास की लंबी मूछ, कहीं बबूल कहीं पे ढाक। तो आपको क्या करना है, कोई भी आकृति बनानी है, उस पर पीपल के पत्तों का हम पेट बना सकते हैं। पूंछ डंडी की, जो हम पूंछ बनाते हैं वो हम पीपल की डंडी की बना सकते हैं। पैर कनेर के, कनेर का एक पेड़ होता है, उससे आप पैर बना सकते हो। इमली की नाक, और इमली का जो छोटा पत्ता होगा उससे आप किसी भी आकृति की नाक बना सकते हो। हरी घास की लंबी मूछ, जो घास है उसकी आप मूछ बना सकते हो। कहीं बबूल कहीं पे ढाक, कहीं बबूल का पत्ता लगाओ, कहीं पे ढाक की पत्ती लगाओ। इस तरह से आप कोई भी आकार या आकृति की कोई भी कुछ भी बना सकते हो।
होते हैं बेजान न पत्ते, उनकी होती खास जुबान, कोई पत्ता लगता चेहरा, कोई है चोटी की शान। होते हैं बेजान न पत्ते, जो पत्ते होते हैं उनमें जान होती है, पेड़ में होती है ना जान, ऐसे ही पत्तों में भी जान होती है। उनकी होती खास जुबान, जो पत्तों की ज़ुबान है वो होती है, क्योंकि वो बोलते हैं। पर वो बोलते कैसे हैं? उड़ते हैं तो आवाज़ करते हैं, नीचे गिरते हैं तो आवाज़ करते हैं, इसलिए उनकी होती खास ज़ुबान। तो जो पत्तों की है उनकी ज़ुबान होती है। कोई पत्ता लगता चेहरा, कोई है चोटी की शान। तो जो कोई पत्ता है वो हमें चेहरे की तरह लगता है कि ये पेड़ का इस पे चेहरा बना हुआ है। कोई है चोटी की शान, तो कोई पत्ता हमें लगता है जैसे चोटी की तरह कोई पत्ता लगता है। लेकिन कुछ पत्तों को क्या होते हैं, सजावट के भी लिए होते हैं वो, हम उन्हें अपने बालों में लगाते हैं, उनसे फिर क्या है वो अच्छे लगते हैं और उनसे हम अपने बालों को सजा सकते हैं। पेड़ों के पत्तों से बच्चों बनता सुंदर चिड़ियाघर, सैर करो तुम आज उसी की, जल्दी आओ करो सफ़र। पेड़ों के पत्तों से बच्चों बनता सुंदर चिड़ियाघर। चिड़ियाघर देखा है आपने? चिड़ियाघर बोला गया है घोंसले को। हम पेड़ों के पत्तों से बहुत अच्छा घोंसला बना सकते हैं। सैर करो तुम आज उसी की, जल्दी आओ करो सफ़र। तो आज आपको क्या करना है, कवि ने बोला है कि तुम आज घोंसले देख के आओ। जाओ जहाँ पे भी आपको मिले, पेड़ों पर, बगीचे में, आपको घोंसले देख के आने हैं और जल्दी जल्दी जाओ और उनका सफ़र करके आओ। सफ़र मतलब यात्रा करके आओ। तो बच्चों आइए अब हम कविता में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानने की कोशिश करते हैं, जो कविता को समझने में आपकी मदद करेंगे। तो पहला कठिन शब्द है कपड़े। कपड़े मतलब वस्त्र जो हम पहनते हैं। उसके बाद है सस्ते। बोला था पेड़ों के बस्ते में होते खेल खिलौने सस्ते सस्ते। तो सस्ते का अर्थ होता है कम पैसे या रुपये के। तो नंबर 3 है प्रकार। प्रकार मतलब कई तरह के, जो पेड़ों के पत्ते हैं वो कई तरह के होते हैं। उसके आगे है आकार। आकार मतलब बनावट, कि पत्ते की बनावट कैसी है। उसके बाद है मित्र। मित्र का अर्थ तो आप सबको पता ही होगा, मित्र मतलब दोस्त या फिर सखा। उसके बाद है तह। तह का क्या अर्थ होता है? तह होती है अखबारों की तह के भीतर। तह मतलब कई परत। जैसे अखबार होता है वो एक परत का तो नहीं होता है, उसकी तह बनी होती है, उसकी कई परतें होती है, तो इसलिए बोला है अखबारों की तह के भीतर। उसके बाद है बेजान। बेजान मतलब जिसमें जान ना हो। उसके बाद है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर क्या होता है? चिड़ियाघर होता है पशु पक्षियों के रहने का स्थान, जहाँ पे पशु पक्षियों को रखा जाता है। उसके बाद है दिलचस्प। दिलचस्प मतलब देखने में अच्छा लगने वाला और मन को लुभाने वाला, वो होता है दिलचस्प। उसके बाद है सफ़र। सफ़र मतलब यात्रा करना, कहीं घूम के आना, कहीं पे सैर करने जाना, उसको बोलते हैं हम सफ़र। तो आइए बच्चों हम एक यहाँ पे पत्तों से एक आकृति बनाते हैं, एक पक्षी। पक्षी कौन सा? मोर। हम मोर बनाना सीखते हैं, हम पत्तों से मोर कैसे बना सकते हैं। लेकिन जो पत्ते हैं वो आपको पेड़ों से नहीं तोड़ने हैं। कौन से पत्तों का प्रयोग करना है? हमें पत्तों का प्रयोग करना है जो माली या तो कटिंग करके नीचे डाल देता है, या फिर जो पत्ते पेड़ से टूटकर गिर गए हों। हमें पेड़ पौधों से पत्तियाँ नहीं तोड़नी चाहिए। तो आइए सीखते हैं मोर का चित्र पत्तों से कैसे बनाएं। आइए बच्चों हम शुरू करते हैं मोर बनाना। मोर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो हम देखते हैं। हमें आवश्यकता पड़ेगी एक पेपर की, कुछ पत्तियों की और चिपकाने के लिए ग्लू की। आप ग्लू की जगह लेई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए हम एक पत्ता लेते हैं, इस पत्ते से हम मोर का पेट बनाएंगे। तो हम पत्ते पर ग्लू लगाएंगे और इसको उल्टा करके पेपर पर चिपका देंगे। ठीक है, फिर हम मोर के पंख बनाएंगे।
पंख बनाने के लिए हमने कुछ पत्तियाँ ली हैं जिन्हें हम पेपर पर चिपका रहे हैं। ये ऐसे हम मोर के पंख बना देंगे पत्तियों से ही। मेरे को ये पत्तियाँ टूटी हुई मिली थी। आप लोग भी टूटी हुई पत्तियों का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी पेड़ से पत्तियाँ नहीं तोड़ेंगे, या फिर आप सूखे पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हमने मोर के पंख बना दिए। अब हम बनाएंगे मोर की गर्दन। इस पत्ते पर हम ग्लू लगाते हैं। पत्ते पर हमने ग्लू लगाया और मोर के पेट के ऊपर से गर्दन के लिए चिपका दिया। फिर हम बनाएंगे मोर का मुंह। इसके लिए हमने एक पत्ती ली है, उसके ऊपर ग्लू लगाई है। और ये हमने बनाया है मोर का मुंह। और मोर के सिर के ऊपर क्या होती है? कलगी। तो हम पत्तियों से ही कलगी भी बना देंगे। यहाँ पे हम छोटी छोटी 3 पत्तियाँ लगा देते हैं, जिससे मोर की कलगी बन जाएगी। ये बन गई मोर की कलगी। और इसके आगे हम छोटा सा पत्ता लगा के इसकी चोंच बना देंगे। ये बन गई मोर की चोंच। अब रह गए इसके पैर। पैर बनाने के लिए भी हम पत्तों का ही इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम मोर के दोनों पैर बना देंगे। एक पत्ता ऐसे लगाया और 2 पत्ते इसके यहाँ लगा दिए। तरह से ये हमारा मोर बन के तैयार हो गया। तो बच्चों, आप भी इस तरह से घर पे कुछ ना कुछ आकृति बना के देखेंगे। हमने तो मोर बनाया है, आप लोग चूहा भी बना सकते हो, हाथी भी बना सकते हो, और ये देखने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप बना के अपने दोस्तों को ज़रूर दिखाएं, ताकि वो भी अपने दोस्तों को बना के आगे दिखा सकें। तो बच्चों, हमने पत्तों से मोर बनाया है। आपको भी ऐसे ही कुछ पत्ते लेकर, लेकिन वो पत्ते आपको तोड़ने नहीं हैं। जो पत्ते या तो हवा से नीचे गिर गए हैं या फिर जो माली ने काट के फेंक दिए हैं, उनसे आपको कोई भी आकृति बनानी है। जैसे चूहा भी बना सकते हो आप, हाथी भी बना सकते हो, बंदर भी बना सकते हो। और जो चित्र आपने बनाए हैं, आप उसे अपने कक्षा अध्यापक को दिखाएं, अपने घर में लगाएं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस प्रकार ये हमारी कविता हुई। उम्मीद है ये आपको ज़रूर समझ में आई होगी। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तथा याद करके अपने घर में अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने दोस्तों को सुनाओगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी या कविता के साथ।